जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी जो सबसे बड़ी और पुण्य एकादशी है। ये एकादशी श्री नारायण भगवान के एक स्त्री रूप मोहिनी रूप पर है, जिनका अवतार अमृत पान करवाने के लिए हुआ था, जो मोह माया के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। ये एकादशी मोहिनी यानी नारायण भगवान के लिए है और इस दिन श्री रामचंद्र भगवान की पूजा की जाती है। इसलिए हम श्री रामचंद्र भगवान के स्तोत्र से उनकी स्तुति करेंगे। उसके बाद हम एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। पहले करते हैं हम श्री रामचंद्र भगवान का स्तोत्र पढ़ेंगे। जो पुरुष यमुनाचार्य के द्वारा रचित इस दिव्य तथा कल्याणदायक श्री राम पोष्टकांत स्तोत्र का शुद्ध भाव से पाठ करता है, वह श्री रामचंद्र जी के सन्निकट कट निवास प्राप्त करता है। जो ज्ञान स्वरूप है, जगत का धारण पोषण करने वाले हैं, परम सुख के दाता हैं, जिनका शरीर सबको पवित्र करने वाला है। मुनिधर, योगिंदर, यतिनेश्वर, देवेश्वर और हनुमान जिनकी सदा सेवा करते हैं, जो पूर्ण है। सीता जी जिनकी अर्धांगिनी हैं, जो देवता को भी गुरु है, वह लक्ष्मीपति भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे चित्त में सदा रमण करे। जो मुकुंदर गोविंद नाम से ही कहे जाते हैं, सीता जी के जिनके चरणों का लालन किया जाता है, जिनका भजन करने से नीच कुल में भी उत्पन्न सबरी को भी परम धाम की प्राप्ति हो गई थी। जो विमल बुद्धि वालों को भी वाणी परे और वेदों के वचन से आगामन है, वह लक्ष्मीपति भगवान श्री रामचंद्र जी मेरे चित्त में सदा रमण करे। जो पृथ्वी के अधीश्वर हैं, श्रेष्ठ देवता और मनुष्य के स्वामी हैं, रघुकुल के नाथ हैं, जिन्होंने सिर पर मुकुट और बाहु में केयूर धारण किया हुआ है, जो सोने के समान पित्त वर्ण वस्त्र पहने हुए हैं, जिनका शरीर शोभित हो रहा है, और जो सैकड़ों सूर्य के समान दैर्घ्यमान सिंहासन पर बैठे हुए हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री रामचंद्र जी सात हृदय वाले मेरे चित्त में सदा रमण करे। जो श्रेष्ठ हैं, शरण देने वाले हैं, सुग्रीव के मित्र हैं, अंत से रहित हैं, जिनके लालाहट में केसर का तिलक है, जिनकी चाल अति ही सुंदर है, मुख विंदन चंद्रमा के समान है, आनंदमयी है, और जो मनुष्य के रूप में प्रतीत होने पर भी श्री राम है। यथीश्वर गण जिनकी स्तुति करते हैं, जो जन्म मृत्यु रूप संसार के हारने वाले हैं, वह लक्ष्मीपति भगवान श्री रामचंद्र मेरे चित्त में सदा ही रमण करे। काशी में भगवान शंकर जिनके कल्याण पद नाम का उपदेश करते हैं, श्री पार्वती जी प्रतिदिन प्रभात काल में जिनके शास्त्रों का नाम पाठ करती हैं, शिव ब्रह्मा आदि देवगण अपने अपने लोकों में जिनके दिव्य चरित्र का गान करते हैं, वह लक्ष्मीपति भगवान श्री रामचंद्र मेरे चित्त में सदा ही रमण करे। जो अत्यंत ही धीर होकर भी अधीर है, असुर हैं के कुल में उत्पन्न होकर भी असुर का संहार करने वाले हैं, परमात्मा हैं, सर्वज्ञ हैं, मनुष्य तथा देवगण जिनके सूर्यवंश का गान करते रहते हैं, जिन्होंने अहिल्या के श्राप का नाश किया है, जिनके हाथ में बाण शोभायित हैं, जो सरल स्वभाव वाले हैं और विश्वामित्र के मित्र हैं, वह लक्ष्मीपति भगवान श्री रामचंद्र मेरे चित्त में सदा रमण करे। जो ऋषिकेश सौर्य शैर्य शाही मधुसूदन उपरंद वैकुंठ आदि नाम से कहे जाते हैं, जिन्होंने प्रसन्न होकर गजराज के शत्रु का नाश किया था, जो बाली को ही पदच्युत करने वाले वीर हैं, वे नीति निपुण लक्ष्मीपति दशानंद भगवान श्री रामचंद्र मेरे चित्त में सदा रमण करे। जो कवि हैं और लक्ष्मण जी के पूज्य हैं, जिन्होंने वन में भ्रमण करते हुए भी माया मृग का वध किया था, जो युद्ध प्रिय हैं, दंत मन और इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, पृथ्वी के भार को हरने वाले हैं तथा देवताओं से स्तुति हैं।
स्तुत हैं और जो स्वयं ही मानव रहित होकर भी दूसरों के समान ज्ञाता हैं, सब लोगों के पूज्य हैं, सबके हृदय में निवास करने वाले हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री रामचंद्र मेरे चित्त में सदा ही रमण करने वाले हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भक्ति और श्रद्धा के साथ अमरदास कवि के बनाए हुए इस सुंदर राम स्तोत्र का पाठ करेगा, वह बहुत ही शीघ्र ही तापजनक जन्म भूमि के जन्म मृत्यु के ही भय का परित्याग करके श्रेष्ठ तथा कल्याणप्रद रघुनाथ के पद को प्राप्त करेगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अब मैं आपको मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे जनानंद, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, जो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा का वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुखों को भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, तुम्हारी बुद्धि सदा युक्त है, तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम व्रत है, पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, जिसका नाम मोहिनी है, वह सब पाप को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप शरीर के मनुष्य के करने योग्य हैं। यह पापों को दूर करने वाली हैं और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्रत होकर सुने। सरस्वती के तट पर भद्रवती नाम की एक सुंदर पुरी थी। वहाँ धूतिमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्त रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञ शाला, तालाब, बगीचे आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के वक्त और उस वैश्य के सुमान, घृतिमान, मेघावी और सुकृत दुष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र हुए थे। 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि बड़ा ही पापी था, वेश्यों में रमण करता तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसका व्यसन था। पराई स्त्री के साथ गमन करता। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मणों को आदि का कोई भी पूजा पाठ नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा ही मंदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधुओं ने भी उसे अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन नष्ट होने के कारण वेश्याओं ने भी उसकी निंदा करके उसका त्याग कर दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे, किंतु पिता के भय से छोड़ देते। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी, दुष्ट बुद्धि, मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया और उससे कहा गया, हे मंदबुद्धे, तुम मेरे देश में मत रहे। ऐसा कहकर राजा ने उसको बेड़ियां कटवा दी और वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग और चीताओं को मारने लगा। हाथ में धनुष, बाण और पीठ पर तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, तितर और मुस्कों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त
और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी दुष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित दुष्ट बुद्धि गया और उसके वस्त्र के घिरे हुई जल की कुछ बूंदें उससे स्पर्श हो गई और उसके पाप दूर हो गए। दुष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए ही जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो जाए उस उपाय को मैं तुझे बताता हूँ, तुम सावधान चित्त से सुनो। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करे वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपासना करने से अनेकों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। हे मुनि के वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि मन से प्रसन्न हुआ और उसके विधि पूर्वक व्रत किया। और हे नृपुर श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सारे पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर वह विष्णु लोक को चला गया। श्री नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला है सब शू न्यारी न्यारी, हरि हरि। जय जय।